ज़्यादातर अगर कोई इंसान ज़्यादा बात नहीं करता है या कम बोलता है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि उसे बोलना नहीं आता या उसे बात करने की तमीज नहीं है। इसके कम बोलने के पीछे कारण यह होता है कि वह माहौल को अच्छी तरह से समझ रहा होता है और चीज़ों को जब कर रहा होता है, जैसे कि वह समय आने पर उस ज्ञान को काम में ला सके और फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वह जानता है कि बिना मतलब के बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, उससे केवल हमारी ऊर्जा ही नष्ट होगी। और जब आप बोलते हैं तो उस समय आप आसपास के वातावरण को या लोगों की आदतों को ऑर्डर नहीं कर सकते, जबकि कम बोलने वाले लोग यह काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लोग कम बोलते हैं उन लोगों की है खास आदत होती है कि उन्हें अपनी ताकतों का और अपनी कामयाबी का अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि वह लोग बहुत कम बोलते हैं, मतलब भेज अपना ज़्यादातर समय अपने खुद के साथ बिताने हैं। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे से बात करने में ज़्यादा महत्व नहीं लेते हैं तो आपके पास समय ही समय होता है और उस समय में अपने आप पर ध्यान देते हैं और अपनी कमियों और अच्छाइयों को देखते हैं और उन पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि वह अपने आप को एक प्रभावशाली इंसान बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफल होते हैं। शांत रहने वाले या फिर कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव तभी हो सकते हैं जब आपका दिमाग ठीक पहले काम करना चालू करता है। अगर किसी इंसान का दिमाग काम ही नहीं करता, केवल उसका मुंह ही काम करता है, वह हमेशा इधर उधर की बातें करता है, तो वह कभी दिमाग से काम नहीं ले पाएगा और वो हमेशा बिना दिमाग से सोच समझे कुछ भी बोलता रहेगा और कभी कभी वह ज़्यादा बोलने के चक्कर में काफ़ी दिखावा करने लगता है। लेकिन शांत रहने वाले लोगों के पक्ष में ऐसा नहीं होता है। यह लोग कुछ भी बोलते हैं, एक एक शब्द सोचने समझने के बाद बोलते हैं, बातें करता रहता है। चुप रहने वाले लोगों का ज़्यादा रहने वाले लोगों की अपेक्षा अपने निर्णयों पर ज़्यादा अधिकार होता है। चुप रहने वाले लोग ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होते हैं, क्योंकि यह बात तो आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें सबसे ज़्यादा ताकत किसी कम में लगती है तो वह है अपने आप को चुप कराने में। अगर इंसान कोई भी खुद को चुप करा सकता है या फिर वह सोच समझकर बोल सकता है तो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए साइलेंट लोगों की यह खूबी होती है कि मैं बहुत सोच समझकर बोलते हैं, तो सीधी बात है कि उनमें अन्य लोगों की अपेक्षा कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है। शांत रहने वाले लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इन्हें दुनिया से कोई उम्मीदें नहीं होती, इन्हें खुद से उम्मीद होती है। जब यह लोग परेशान होते हैं तो खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं और दुख के समय में खुद के काम आते हैं। यह जानते हैं कि दुनिया से उम्मीदें करना बेकार है और वे लोग आपकी उम्मीदों पर कड़ी कड़ी नहीं उतर सकते हैं। इसीलिए यह लोग बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, जो बेवजह लोगों को परेशान नहीं करते हैं और ना ही लोगों से परेशान होते हैं। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे अपनी बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर नमक मिर्ची मसाला लगाकर कहते हैं और जो मुद्दे की बात होती है उसको काफ़ी समय तक नहीं कहते हैं। जबकि शांत रहने वाले की और कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है कि वह पहले तो कुछ बोलते नहीं, सारे मसाले को समझते रहते हैं और जब मसाले को अच्छी तरह समझने के बाद जब कोई बात बोलते हैं तो बहुत सरल ढंग से और सीधे शब्दों में बात को कह देते हैं, जिसकी वजह से लोग इसकी बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। इनकी बात का एक अपना अलग ही प्रभाव होता है। यह बात को साफ साफ सीधे और शब्दों में कह देते हैं, यह इनकी खासियत होती है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान ने हम लोगों को दो कान दिए हैं और यह जिद्दी है, जिसके पीछे का कारण यह होता है कि हम लोग सुने ज़्यादा और बोले कम, लेकिन ज़्यादातर 90% इंसान ज़्यादातर उल्टा ही करता है। वह सुनता तो ना के बराबर लेकिन बोलता बहुत ही ज़्यादा है। जबकि शांत रहने वाले लोगों की एक खासियत होती है, वे लोगों को बहुत सुनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उनकी सारी बातों पर अमल करते हैं, लेकिन वह लोगों को सुनाते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं। जब भी लोगों के अच्छी तरह से सुन लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है हर इंसान अपनी जीभ के पीछे छुपा होता है, तो जब भी लोगों को अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो वह उनके व्यवहार को, उनकी आदतों को अच्छी तरह समझ जाते हैं और अपने आने वाले भविष्य संकट में से बच सकते हैं या फिर भविष्य में इन्फॉर्मेशन के तौर पर उन सब बातों का प्रयोग करते हैं। शांत रहने वाले लोग अपने काम पर अपेक्षाकृत उन लोगों की जो ज़्यादा बोलते हैं अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ खास ज़्यादातर चल नहीं रहा होता है। इसके दिमाग में केवल वही चल रहा होता है जिसकी वास्तव में ज़रूरत होती है। जबकि अगर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा कचरा भरा होगा और उतना कम सोच पाएंगे। इसलिए शांत रहने वाले लोगों का दिमाग काफ़ी हद तक साफ होता है और इन्हें अपने जो भी चीज़ चाहिए होती है वह हो जाती है और यह एक चीज़ पर घंटों बैठे बैठे काम कर सकते हैं। इसलिए शांत रहने वाले लोग काफ़ी समय तक देख सकते हैं या फिर कोई भी किताब पढ़ सकती हैं या फिर किसी भी रिसर्च में अपना समय दे सकती है। जो लोग शांत रहते हैं उनके अंदर में यह क्षमता तो आ ही जाती है कि वह इंसान को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं किस इंसान के अंदर क्या क्वालिटी है
और भी इस क्षमता का भरपूर फायदा उठाते हैं। वह हमेशा ऐसे इंसान से रिश्ता बनाते हैं जो उनकी तरह ही शांत रहने वाला और वास्तव में रिश्तों की गहराइयों को समझने वाला होता है, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में फायदे भी होते हैं और वह इंसान को भी फायदा पहुंचाते हैं और इनके रिलेशनशिप काफ़ी गहरे समय तक चलते भी हैं। तो यह थे कुछ शांत रहने वालों के फायदे। अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें और आगे भी शेयर करें।